लोग ये कहते हैं अगर सेक्सुअल अब्यूज की विक्टिम है उनको यू विल डेवलप सम मेंटल इलनेस। ऐसा नहीं है, एवरीबडी विल डेवलप सम मेंटल। हम लोग जो अपना पढ़ते समय हमारे डॉक्टर्स ने भी हमें कहा है हम लोग 25% पागल ही है कि नहीं? आपको लगता है कि आप पूर्ण रूप से अगर सही है तो एक बार ताली बजाओ। देर आर सम पीपल आर देर, सो सम पीपल आर फुल्ली आई मीन परफेक्ट, मतलब भगवान की देन है वो लोग। एवरीबडी नहीं, पीपल हु एक्सपीरियंस चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज मे हैव अ रिस्क, दैट्स ऑल। थोड़ा सा हाई रिस्क होती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अंदर जनरली जो होता है, जो डिसऑर्डर्स, जो मैंने 4 दिन पहले भी मैंने यहाँ पर मेरे कलीग उनके साथ गया था, वहां पर भी हमने ये सब देखा। ए चाइल्ड हु इज अब्यूज्ड, निग्लेक्टेड, a victim of violence will have generally an anxiety disorder. एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है? किसी घटना के प्रति, किसी इंसिडेंट के प्रति अनवारंटेडली यू कम्यूट एवरीथिंग, यू कोलेट एवरीथिंग, दैट यू विल एंड अप इन सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी। हम अपने घर से निकलते हो तो कई बार क्या होता है, कई बार ये सोच आ जाती है कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया। कहाँ पे? दरवाजे पे। तो मेनी ऑफ अस गो बैक, यू नो, मेनी ऑफ अस गो बैक, फिर देखते थे ताला लगा हुआ है ना? सो दैट इज कॉल्ड जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये होता है, मेरे में भी होता है। कई बार मेरे को लगता है कि घर पे गैस बंद तो नहीं किया। अनवारंटेड इंसिडेंट्स बीइंग इनवाइटेड टू गेट इनटू ट्रबल। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज समथिंग दैट एवरीबडी फेसेस। आपको आएगा जैसे किसी बंदे से आप अलग हो गए हो, सेपरेट एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सो सोसाइटल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बहुत सारे हैं। नाउ डिप्रेशन इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। अगर आज आप 10 लोगों को देखेंगे, उसमें से कम 7 लोग आपको ऐसे बैठ के दिखाई देंगे जैसे पूरा दुनिया उसके सिर पे चल रहा था, आज नहीं चल पा रहे। करेक्ट? दैट इज नॉट द थिंग। आई ऑलवेज टेल माई पीपल, गिव ए स्माइल टू समबडी। मैं तो विधान जी को भी देता हूं, विधान जी पर हमेशा देता है, दैट इज अ गुड थिंग। गिव ए स्माइल टू समबडी। किसी को एक स्माइल देने में तुम्हारा कोई ज्यादा खर्च नहीं होता। Hardly you have to spend 7,800 muscles on your face to give a smile to somebody, जो बाकी लोगों को खुश रखता है। पर हम लोग क्या करते हैं, वो 7,500 के बजाय 35,000 मसल्स खर्च होती है जब आपकी अनोयंस और एंगर बताने के लिए। तब भी हम लोग 35 को पकड़ के बैठते हैं, 7,500 खर्च नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों में से कई लोग मेरी तरफ देख के बैठा होगा, कब तक चलाएंगे भाई साहब इस प्रकार। तीसरी बात उसमें यह है, एक ईटिंग डिसऑर्डर आता है इन बच्चों में। बिकॉज मैं क्विकली जाऊंगा अभी। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? पहले खाना बराबर खाता था, आप और हमारा जैसा नहीं, क्योंकि दो सुबह की पूरा भूख रह के और दोपहर को लंच के लिए भागता है। दैट इज नॉट द थिंग। ईटिंग डिसऑर्डर मीन्स पहले खाता था, अब नहीं खा रहे। पहले खाते थे, अब नहीं खा रहे। पहले बिल्कुल नहीं खाता था, अब ज्यादा खा रहे। ओके, तो eating disorder is something which troubles, which comes into the mind of any kind of a mental health disorder. Then disassociation. पहले में ज्यादा मिलता था, जुलता था, बात करता था, you used to be with people laughing, you know, like a social being. अब मैं एकदम डिसएसोसिएट कर दिया, मैं अपने आप को दूर कर दिया, अपने आप को सोसाइटी से दूर कर दिया, अपने आप को कम्युनिटी से दूर कर दिया। आई कम बैक टू अ रूम, आई कम बैक टू अ रूम, मैं किसी से बात नहीं करता। हमारे आज के दिन कई बच्चों की वही हाल है, वही हाल है। दे हैव गॉन बैक टू देयर रूम। व्हेन यू डोंट हैव ए मील टुगेदर टुडे इन दिस प्रेजेंट टेक्निकली एडवांस्ड वर्ल्ड, जहां पर एक खाना एक साथ नहीं खाते, एंड यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू डेवलप अ मेंटल वेल बीइंग टुडे, इट इज नॉट पॉसिबल। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, हैव one meal a day with your siblings and parents and children, so that they will remember you. Otherwise disassociation की chances वहां पर ज्यादा है। Then some of the children develop some personality disorders. जिस प्रकार पहले बर्ताव करता था, अब नहीं कर रहे। They have become completely annoyed. उनके अंदर एंगर इतना ज्यादा ना होगा। तो एंकर मैनेजमेंट के लिए आप उनको एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ रहा है। ऑल दिस कैन बी कंट्रोल्ड व्हेन
you and me become a community social worker and have the minimum knowledge of counseling that child.